नमस्कार दोस्तों, मैं धनपत कुमार और आप देख रहे हैं बड़ा कारोबारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी है, एक युवक ने अपने शादी के 2 साल बाद अपने पिता से एक राय मांगा कि पिताजी, हम विदेश या परदेश जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, कोई धंधा करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए। पिता भी उसे बोला ठीक है, तुम चले जाओ। और वो गए परदेश। वहाँ जाने के बाद बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। वहाँ पे जाके बहुत पैसा कमाए और बहुत धनी और बहुत बड़े सेठ बन गए। तो काम करते करते धीरे धीरे उसका परदेश में 17 साल हो चुका था और उसकी वाइफ गर्भवती थी जब वो घर से शादी के 2 साल बाद काम करने के लिए परदेश जाने के लिए सोचा था। तो पिता भी उसको इजाज़त दे दिया जाने के लिए और वो चले गया। वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाया और 17 साल तक काम करके बहुत बड़ा सेठ बन गया। और एक चिट्ठी लिख करके अपने पत्नी से चिट्ठी लिख करके ये जानकारी दिया कि हम घर आ रहे हैं। और घर जाने के लिए वह जा कर के टिकट लिया और जहाज़ पे जाके बैठा। जहाज़ पे जब जाके बैठा तो जहाज़ में एक बहुत बड़े आदमी बैठे थे। वो आदमी बहुत दुखी था। तो यह उस व्यक्ति से पूछे, यह सेठ उस व्यक्ति से पूछे, क्यों आप इतने दुखी और इतने उदास क्यों हैं? उसके उदासीपन होने को देख करके, यह उसके उदासी को देख करके उसने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तो वो बोले व्यक्ति कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र ही नहीं है। तो बोला आखिर क्यों, आप ऐसा क्या करते हैं? तो वो अपने ज्ञान के बारे में बताया कि हम एक ज्ञान बेचने का 500 मुद्रा यानी 500 रुपया लेते हैं। तो बोला ठीक है। उसको जब ज्ञान बताया तो बोला, अगर सेठ सोचा, बहुत कुछ सोचा कि हम यहाँ से आकर के इतना पैसा कमाए हैं और इतना धनी हो गए हैं इस देश में आके, घर से आए हैं परदेश में। ये तो मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि नहीं है, लेकिन कर्म भूमि ज़रूर है, क्योंकि यहाँ से हम इतना पैसा कमाए हैं कि आज बहुत बड़े सेठ बन गए हैं। तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कर्म भूमि को देखते हुए उन्होंने 500 रुपया में एक ज्ञान खरीदा। और ज्ञान जो खरीदा, ज्ञान था कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचें। यही ज्ञान था। इस ज्ञान को सेठ अपने कॉपी में लिख लिया कि कोई भी काम करने से पहले मन को स्थिर करके 2 मिनट ज़रूर सोचें। इस ज्ञान को किताब में खरीद लिया और घर आए। जब घर आए तो उसको लगा इतने दिनों के बाद घर आ रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने पत्नी को सरप्राइज़ दे दें, बताए नहीं, एक बैग हम चले जाएं। तो उसके दरवाजे पे बहुत सारे थे, सबको एक इशारा दिया कि तुम लोग शांत रहो, ऐसे कुछ इशारा दिया और धीरे से जाके अपने पत्नी के कमरा में डायरेक्ट चले जाता है। और वहाँ जब जाता है तो वहाँ पे देखता है कि अपनी वाइफ जो है, उसकी पत्नी के साथ एक आदमी सोया हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए इस सेठ का पैर का ज़मीन जो है लगता है खिसक जाता है। बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी रहेगा तो इस तरह से होगा ही। तो फिर बहुत गुस्सा में आके सेठ क्या किया, जाके एक तलवार निकाला और सोचा, बोला कि तलवार से आज दोनों को काट ही देते हैं। हम इतना दिन बाहर रहे, इतना मेहनत किए, इतना पैसा कमाए, घर लाए, अपने बीवी बाल बच्चे के लिए सोचे, और देखो ये कितना मतलब गलत हरकत कर रहा है। बहुत गुस्सा में आया, क्रोधित हुआ, पैर से लगा, ज़मीन खिसक गया और तलवार निकाला, बोला आज दोनों को काट देंगे। तो वो जो ज्ञान खरीदे थे गाड़ी पे, जहाज़ में, उस ज्ञान में यही चीज़ था कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचें। तो फिर गुस्सा में आकर के सेठ सोचा, 2 मिनट सोचा। जब सोचा तो उसकी पत्नी उस बच्चे को बोलता है कि उठो, तुम्हारे पिताजी आए हैं, ये आपकी बेटा है, ये आपका बेटा है। और बच्चे से बोलता है उठो, आपका पिताजी आया है। तो जैसे बोलता है ये बात, तो लड़का उठता है और जाके अपने पापा को प्रणाम करता है और पापा का
प्रणाम करने के बाद उसके सर पे जो पगड़ी था वो पगड़ी डायरेक्ट गिर जाता है। डायरेक्ट पगड़ी गिरने के बाद तो वो तो सर का बाल बहुत बड़ा था, तो उसका पति पूछता है ये तो बेटी है, तुम बोला ये आपका बेटा है। तो बोला स्वामी यह बेटी है, यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान और सम्मान कोई आँच नहीं आए, मान और सम्मान पे कोई आँच नहीं आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। क्योंकि आप नहीं थे और इसका मान कहीं पे ये नहीं हो, इसलिए इसको पुत्र के जैसा ही संस्कार दिए हैं, पालन पोषण दिए हैं बचपन से। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस ज्ञान को बेचने का हम आपसे कोई पैसा या कोई रुपया चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना चार्ज ज़रूर कर रहे हैं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ भी आप करते हैं तो उससे पहले 2 मिनट ज़रूर सोचें। कोई भी फैसला लेने से, कुछ करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल फ़ोन में जाए। तो स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मज़े में रहिए।